इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। मंगलवार को मैनकाइंड फार्मा की बहुत शानदार लिस्टिंग हुई थी, 22% ऊपर, शेयर 28% चढ़कर बंद हुआ था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही नेगेटिव खबर आ रही है, वो ये कि मैनकाइंड फार्मा के ऑफिस में आयकर विभाग की छापेमारी हुई है और ये शेयर है इस वक्त 3% नीचे। हालांकि 5 से 6% के आसपास की गिरावट है, निचले स्तर से थोड़ा सा सुधर रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर एक सेंटिमेंट खराब करने वाली खबर, क्योंकि लिस्टिंग बहुत ही जबरदस्त हुई थी। कल हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी थी थोड़ी सी, क्योंकि 28% ऊपर बंद हुआ था परसों के सत्र में शेयर लिस्टिंग वाले दिन, और आज एक नेगेटिव खबर माहौल थोड़ा सा खराब कर रही है। दिल्ली ऑफिस में छापेमारी की खबर है मैनकाइंड के। इस खबर पर जरा विस्तार से बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, बताइए क्या खबर आ रही है मैनकाइंड को लेकर? जी बिल्कुल, आज मैनकाइंड फार्मा के जो दिल्ली का ऑफिस है वहां पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर में मैनकाइंड फार्मा के जो चुनिंदा ऑफिसेज हैं, जो प्रमुख ऑफिसेज हैं, वहां पर ये छापेमारी चल रही है। हालांकि डिटेल्ड जानकारी इनकम टैक्स थोड़े समय में जारी कर सकता है, वो बता सकता है कि एग्जैक्टली कितने प्रेमाइसेस पे छापेमारी है और उसके पीछे के क्या आरोप हैं जिसको लेकर के ये छापेमारी की गई है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की शिकायतों को लेकर के ये छापेमारी की गई है और दिल्ली एनसीआर में छापेमारी सुबह की गई है और उसका सीधा असर मैनकाइंड फार्मा के आप स्टॉक्स पर भी होता हुआ देख पा रहे होंगे। लेकिन फिलहाल ये मैनकाइंड फार्मा के लिए जरूर एक मुश्किल भरा दिन है। कल उनके लिए अच्छा दिन रहा लिस्टिंग का, लेकिन आज ठीक 24 घंटे बाद उनके लिए काफी मुश्किल भरा दिन है, क्योंकि इनकम टैक्स की छापेमारी फिलहाल ये मैनकाइंड फार्मा के दिल्ली एनसीआर ऑफिस में चल रही है। बाकी डिटेल जानकारी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, संभवतः इनकम टैक्स भी इसमें डिटेल्ड स्टेटमेंट थोड़ी देर में जारी कर सकता है। ठीक है, शुक्रिया समीर, आपके पास फिर से लौटेंगे जब थोड़ी सी और जानकारी आपके पास हो जाएगी। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी नेगेटिव खबर मैनकाइंड फार्मा को लेकर, क्योंकि 3% ये शेयर नीचे है, 1340 रुपये के आसपास का भाव है। हालांकि भाव हमने काफ़ी कम जाते देखे थे, ये शेयर में रिकवरी आ रही है मैनकाइंड के शेयर में निचले स्तर से। अगर हम आज की निचले स्तर की अगर बात करें तो आज 1306 रुपये तक ये शेयर फिसला था। 1430 के भाव हमने देखे थे लिस्टिंग वाले दिन में, और अब ये 1340 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो निश्चित तौर पर एक काफ़ी नेगेटिव खबर मैनकाइंड फार्मा को लेकर। मैनकाइंड फार्मा के स्टॉक में आपको क्या करना है, क्योंकि लिस्टिंग वाले दिन ही ये मार्केट कैप के लिहाज से 8वीं सबसे बड़ी कंपनी हो गई थी। अच्छी रिपोर्ट्स भी आई थी मैनकाइंड फार्मा को लेकर, क्योंकि जो घरेलू कारोबार है इनका बहुत ही स्ट्रांग है और इनकी आय में करीब करीब 97% जो हिस्सा है वो भारत के बिजनेस से आता है। तो एक इनके लिए निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर भी थी। लेकिन ये जो खबर है ये सेंटिमेंट खराब करने वाली है। क्या क्या डिटेल्स निकलती हैं, आईटी रीड्स में क्या निकलता है, क्या स्टेटमेंट आता है, अगर कुछ ज़्यादा नेगेटिव आया तो निश्चित तौर पर यहाँ से स्टॉक की और पिटाई हो सकती है मैनकाइंड की। लेकिन इस पर एक व्यू लेंगे अपने फंडामेंटल एक्सपर्ट से, और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो खास मेहमान, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरक्षकर और एंजल वन की स्नेहा सेठ। अविनाश जी और स्नेहा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। अविनाश जी, मैनकाइंड फार्मा पर आपसे व्यू चाहेंगे। अभी देखिए, शुरुआती बस इतनी सी खबर आई है कि छापेमारी चल रही है दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर में दफ्तरों पर आईटी विभाग की छापेमारी चल रही है और शेयर में हम कमज़ोरी देख रहे हैं। कल हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, आज कमज़ोरी है, लोअर लेवल से थोड़ी संभालने की कोशिश है। आपका इस पर व्यू क्या होगा? जो आईपीओ वाले जो निवेशक हैं, जिन्होंने आईपीओ में जिनको शेयर मिला, अच्छे लिस्टिंग गेन हुए, वो बने रहें या फिर उनकी रणनीति अब क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, पहली बात तो मुझे लग रहा है कि ये जो आईटी रेड हुआ है इसका पूरी तरह से हमको जानकारी मिली नहीं है कि कितना बड़ा टैक्स इवेजन है या कितना बड़ा मसला है। मेरे ख्याल से देखिए ये पूरा डिटेल आने के बाद ही एक प्रॉपर असेसमेंट हम ले सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई खराबी नहीं है। कंपनी अगर ज्योग्राफिकल रीच की बात करें तो सन फार्मा के बाद इनका सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल रीच है इंडिया में। 98% ऑलमोस्ट उनका रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है। तो मेरे ख्याल से देखिए बिजनेस तो चलता रहेगा। टैक्स रेट में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है इसकी पुष्टि होने के बाद में ही मेरे को लगता है कि इसमें एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म का डायरेक्शन देखने को मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ
कोई घबराने की बात नहीं है। मुझे लग रहा है काफ़ी ऐसी कंपनीज़ में टैक्स रेट होती है, लेकिन उसके बाद अगर कुछ ज़्यादा कुछ निकलता नहीं है, तो उसके बाद वापस स्टॉक में तेज़ी बन सकती है। तो मेरे ख्याल से फंडामेंटली अच्छी है। मैं यही कहूँगा रिटेल निवेशकों को जिनको पब्लिक इश्यू से पैसा मिला है, शेयर मिले हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा पेशेंस रखिए और कोई पैनिक में सेल ना करें। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से एक रिकवरी भी आ रही है, हालांकि डिटेल्स अभी भी अवेटेड हैं और इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए, ये तो बात हुई